पालमपुर को हमीरपुर से मिलाने वाली सड़क पर 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भवारना से 17 किलोमीटर आगे जाने पर थुरल नामक स्थान आता है। इसी थुरल से 2 किलोमीटर दूर बरसाती नदी के पार स्थित है ग्वाल टीला। यहाँ इस स्थान का पता इतना विस्तार से बताने का मेरा मकसद केवल इस स्थान की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करना है। ये घटना कब की है ये तो कोई नहीं बता सकता, पर यह घटना सत्य है और इसके गवाह हैं इस क्षेत्र के भोले भाले भेड़ बकरी चराने वाले लोग, जिनकी दंत कथाओं में ये कहानी न जाने कब से शामिल है। कहानी बस इतनी सी है कि इस ग्वाल टीले के पास से एक बारात डोली लेकर गुजर रही थी। पुराने समय के लोग पैदल ही पालकी लेकर जा रहे थे। चढ़ाई चढ़कर आ रहे लोग और कहार हाँफने लगे थे, सो कुछ देर आराम करने टीले के नीचे पीपल के वृक्ष की छाया में बैठ गए। साथ आई औरतों ने दुल्हन को ताज़ी हवा देने के लिए डोली के सब पर्दे उठा दिए। पास ही टीले के ऊपर एक लड़का गाय भैंसे चरा रहा था। चरवाहे को यहाँ ग्वाला भी कहते हैं। तो बात कुछ यूं हुई कि खूबसूरत लाल दुपट्टे का घूंघट काढ़े बैठी दुल्हन को देखकर उस ग्वाले के मुंह से बेसाख्ता निकल गया, आर जरारी पार जरारी, लाल घुंडे वाली मेरी लाड़ी, अर्थात इधर जा उधर भी जा, बीच बैठी लाल घूंघट वाली मेरी लाड़ी। बात इस तरह कही गई कि नवविवाहिता ने सुना, उसकी सखियों ने सुना और करते करते बात दूल्हे और बाकी बारातियों तक जा पहुंची। उनमें नोक झोंक आरंभ हो गई। किसी ने ग्वाले को ताना मारते हुए कहा कि इस सुंदर लाड़ी का इतना ही शौक है तो इस टीले से छड़ा तेरा प्रेम सच्चा ही है या नहीं। बात मजाक में कही गई थी, पर चरवाहे को भी जाने क्या सूझा। उसने आओ देखा न ताओ, झट ऊंचे टीले से गहरी खड्ड में छलांग लगा दी। जब तक कोई समझ पाता, ग्वाले के प्राण पखेरु उड़ गए थे। अब तो बाराती घबरा गए। वे अपना डेरा उठाकर वहां से भागने की तैयारी करने लगे। पहले ही हो जानी लेकिन चाहिए। हद तो तब हो गई जब दुल्हन ने वहां से जाने से इनकार कर दिया। वो कहने लगी कि ऐसे सच्चे प्रेमी को छोड़कर वो नहीं जा सकती, वो तो उस ग्वाले की लाश के साथ ही सती हो जाएगी। लोग उसे समझाने लगे, परिवार की इज्जत का वास्ता भी दिया, पर लड़की ने तो जैसे जिद पकड़ ली। अभी लोग इस समस्या का हल सोच ही रहे थे कि दुल्हन जरा सा मौका पाकर भाग निकली, और जब तक लोग कुछ समझते उसने भी उसी टीले से कूद कर जान दे दी। अजीब सी बात थी कि दो लोग तो एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, जिन्होंने एक दूसरे को देखा भी नहीं था, इस तरह एक दूसरे के लिए प्राण दे देते जैसे एक दूसरे के लिए ही बने। बारात का जाना रुक गया। आने जाने वाले भी इन अनजाने प्रेमियों के सम्मान में रुक गए। उन्होंने इन अपरिचित प्रेमियों का दाह संस्कार एक ही चिता पर रखकर दिया। बाद में उस स्थान पर गोल गोल पत्थरों की समाधि बना दी गई। जो भी इस राह से गुजरता उन प्रेमियों की श्रद्धांजलि स्वरूप एक पत्थर यहाँ जरूर लगा देता। ये कौन सी परंपरा थी, क्या था किसी को नहीं पता, कोई कुछ समझ नहीं पाया।